नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो हरियाणा में खिलाड़ियों की प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए सीएम मनोहर लाल की तरफ से हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल में हाफ सेंचुरी लगाते हुए अभी तक 135 मेडल प्रदेश की झोली में डालने का काम किया है। सीएम मनोहर लाल के ये प्रयास हैं कि प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए प्रदेश सरकार हर वो सेवा उपलब्ध करवाए जिससे खिलाड़ियों को कोई परेशानी ना हो और वो पूरा ध्यान अपने खेल पर लगाएं और अपने प्रदेश का नाम रोशन करें। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल में हाफ सेंचुरी लगा दी है। अभी तक 135 मेडल प्रदेश की झोली में डाले जा चुके हैं। हरियाणा दल इंचार्ज और हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने खिलाड़ियों के बीच पहुंचकर उनका हौसला भी बढ़ाया और हालचाल भी पूछा। कबड्डी के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला व पुरुष वर्ग की टीमों ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पुरुषों की टीम ने गोवा को 56 और 38 के एक बड़े अंतराल से मात दी है और अपनी विजय का परचम लहरा दिया और पूरे देश में हरियाणा की धाक एक बार फिर से जमा दी है। जबकि महिला टीम ने झारखंड को 43-15 के एक बड़े अंतर से हरा डाला है। उधर शूटिंग रैपिड फायर पिस्टल की बात करें तो 25 मीटर इवेंट में अनीश भनवाला ने प्रदेश को सिल्वर मेडल दिलवा दिया है, जबकि आदर्श सिंह ने ब्रोंज मेडल पर कब्जा किया है। तो वहीं आपको बता दें कि योगासन के मुकाबले भी अब शुरू हो गए हैं। हरियाणा सरकार की नई खेल नीति और तमाम खिलाड़ियों की मेहनत, कोच व पदाधिकारियों के सामूहिक प्रयासों का ही यह परिणाम है कि आज हरियाणा खेलों में और राज्यों के मुकाबले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहा है और केवल देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिख रहा है। रोइंग के सिंगल इवेंट में प्रदेश के खिलाड़ी सुमन देवी ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है, जबकि मिक्स्ड टीम इवेंट में मुकाबले में बात करें तो किरण और हरविंदर चीमा ने प्रदेश की झोली में ब्रोंज मेडल डाला है। मुख्यमंत्री का मानना है कि खिलाड़ियों को उनके रहन सहन और खेल संबंधी हर तरह की सुख सुविधाएं दी जानी चाहिए। इसके लिए सरकार खिलाड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हम लोगों ने नीतियों में कई प्रकार के ऐसे सुधार किए हैं कि खेलने के लिए कोई भी बालक बचपन से ही प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े, युवा होने के बाद उसको पूरे अवसर मिले और फिर उनकी सहायता करने के लिए हमारे जो पुराने खिलाड़ी उसका सहयोग करें, जो जीते हुए खिलाड़ी। बचपन के अंदर खेल नर्सरियां, ये खेल नर्सरियों की हमने जो कल्पना की, बच्चों को कैच देम यंग 1100 नर्सरी हरियाणा में चल रही है, ताकि उसके अंदर छोटे बच्चे उनकी रुचि के हिसाब से, उनकी क्षमता के हिसाब से उनकी पहचान करनी चाहिए। वो फिर खिलाड़ी बढ़कर के आगे एक उत्तम खिलाड़ी बनकर के तैयार होता है, ताकि सभी 22 जिलों में हमारे जो केंद्र हैं ये खुलने चाहिए, ताकि हम बच्चों को खेलो इंडिया की इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वहां तैयार कर सकें। चाहे फिर वो नेशनल गेम्स हो, आगे एशियन गेम्स हो, ओलंपिक गेम्स हो, सबके अंदर आगे बढ़ने की प्रेरणा हम अपने खिलाड़ियों को बहुत सी योजनाएं बना करके देते हैं। अब इसमें से बहुत खिलाड़ी मेहनत करके अपना एक स्थान प्राप्त करते हैं। जैसे आज गोल्ड मेडलिस्ट प्रथम आए, सिल्वर मेडलिस्ट सेकंड आए, ब्रॉन्ज वाले थर्ड आए। कुछ केवल पार्टिसिपेंट्स हैं। हमने पार्टिसिपेंट्स के भी प्रोत्साहन के लिए उनको भी राशि देते हैं, ताकि उनका भी हौसला बढ़े और वो भी आगे बढ़े। जो लोग मेडल विनर्स हैं, मेरा इनसे एक आग्रह है कि इनको अपने स्थान को इंप्रूव करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए।
इसी स्तर का खेल है तो उसमें अपना स्थान ऊंचा कैसे करें, थर्ड से सेकंड कैसे आए, सेकंड से फर्स्ट कैसे आए, और फर्स्ट वाले को कहूंगा कि किसी और को फर्स्ट आने ना दे, अपने आप को फर्स्ट बनाए रखें। तो कंपटीशन में इस भावना को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो नए नए खिलाड़ी और आगे उभरेंगे। और जो आज एशियन खेल रहे हैं तो आगे बढ़कर के ओलंपिक में इसके तैयारी के लिए अपनी जी जान लगा दें, ताकि ओलंपिक जो हाईएस्ट खेल होता है उस हाईएस्ट खेल के लिए हम लोग जो है आगे बढ़ सकें, ताकि दुनिया किसी तरीके से भारत को पहचाने और भारत में हरियाणा को भी पहचाने। क्योंकि एक बात से हमें बताने में भी मुझे संकोच नहीं है, हरियाणा देश की टैली में तो ऊपर आया है, काफी प्रथम है। आज सभी प्रदेशों में नंबर 1 पर हरियाणा है, यदि हम अपने प्रदेशों की बात करें। लेकिन दुनिया के जब देशों की बात करते हैं तो भारत को भी प्रथम आने में बहुत समय लगेगा। हम अभी बहुत उस टैली में नीचे हैं। उस टैली को बढ़ाने के लिए हरियाणा तो अपना योगदान करेगा ही, साथ में बाकी प्रदेश भी अगर जुटेंगे तो निश्चित रूप से एक समय आएगा कि भारतवर्ष दुनिया की टैली में सबसे ऊपर आए। इस प्रकार से हमको करना है। आज हरियाणा की खेलों में जो उपलब्धियां हैं वो बड़ी बेमिसाल हैं। 2012 के अगर लंदन में जो ओलंपिक हुए थे उसमें 6 पदक जो मिले थे, 4 पदक उसमें हरियाणा के थे। ये आज का विषय नहीं है। उस समय से 2016 में रियो ओलंपिक में हमारी 2 बेटियां जो जिन्होंने मेडल लिए थे उसमें से एक बेटी हरियाणा की थी। 2021 के ओलंपिक में भी 7 में से 3 ओलंपिक ये हरियाणा से आए थे। ऐसे ही हमारे जो स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ट्रैक एंड फील्ड खेल का पहला स्वर्ण पदक ये नीरज चोपड़ा ने ये जीता था। तो इस प्रकार से खेलों की सूची बहुत लंबी है जिसके अंदर हरियाणा का अपना स्थान है। हर खेल में जैसे मैंने बताया 30 से 40% तक हरियाणा की भागीदार होती है। अब एक सुझाव मेरे मन में आया, किसी ने कहा कि अच्छी बात है, खिलाड़ियों को सेहत बनाने के लिए कुछ ना कुछ और भी करना चाहिए। तो मैं एक छोटी सी चीज और जोड़ता हूं, बहुत बड़ी तो नहीं है, कि ऐसे इन सभी 44 खिलाड़ियों को एक वीटा घी का टीन, ये भी एक आज मैं अनाउंस करता हूं, इन सबको दिया जाएगा वीटा घी का एक टीम, ताकि खाओ पियो खेलो और अपनी सेहत बना करके आगे बढ़ो। इस नाते से भी इस काम को हम करेंगे। तो आज इस अवसर के ऊपर कुछ और चीजें, क्योंकि अपेक्षा रहती है कि इस अवसर पर कोई अनाउंसमेंट्स भी ऐसी करनी चाहिए, तो मेरे दिमाग जो मेरे डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके हम लोगों ने जो तय किया है उसके अंदर एक है कि छोटे छोटे स्थानों पर जो खेल होते हैं गांव में, शहर में, तो वहां कुछ इक्विपमेंट्स की डिमांड आती है हमारे पास। चाहे वो वॉलीबॉल के नाते बॉल्स की बात है, या कोई नेट की बात है, फुटबॉल की बॉल और नेट की बात, बास्केटबॉल की बॉल की बात, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो, क्रिकेट, इनके लिए जो इक्विपमेंट्स हैं उसके प्रोविजन को हम 2023 के अंदर एक नई पॉलिसी बनाई है हमने। अभी 13 तारीख को उसको घोषणा कर दी है। तो जहां की जितनी डिमांड होगी उस हिसाब से ये सामान ये देने की हम पॉलिसी इस साल से बना रहे हैं कि गांव में, शहर में, जहां भी छोटे छोटे स्थानों से इन खेलों को बढ़ावा देने के लिए सामान की जरूरत है हम देंगे। इसी प्रकार दूसरा, कुछ खेल ऐसे हैं जो हमारे राष्ट्रीय खेलों की जो सूची है उसके अंदर नहीं आते हैं, फिर भी मान्यता कुछ खेलों ने, कुछ एसोसिएशन अपने बढ़ा रखी हैं। ऐसे जो छोटे छोटे खेल, नए नए खेल, जब तक वो किसी खेल श्रृंखला का हिस्सा नहीं बन जाते तब तक उनको इनाम जो है गोल्ड मेडलिस्ट का या सिल्वर मेडलिस्ट का, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट का, जो इनाम हमारे सामान्य खेल नीचे लेवल के होते हैं वो उनको भी दिए जाएंगे। कहीं 25,000 है, कहीं 15,000 है, कहीं 10,000 है। तो ऐसे सामान्य खेलों को बढ़ावा देने के लिए, भले एक ये छोटी योजना है तो भी हम इसमें जो एलिजिबल इस प्रकार के कैंडिडेट होंगे उनको ये पैसा देकर के उनको प्रोत्साहित करेंगे। नई कोई निशानेबाजी, इसकी रेंज हरियाणा में हो, अभी तक मेरी जानकारी के हिसाब से सरकारी ऐसी कोई भी शूटिंग रेंज हरियाणा में नहीं है। तो 2 स्थानों पर हमने तय किया है, एक विलेज निमाणा डिस्ट्रिक्ट झज्जर और दूसरा सेक्टर 32 पंचकुला। इन 2 स्थानों पर और निशानेबाजी के 2 प्रशिक्षण केंद्र ये हरियाणा की ओर से खोले जाएंगे। इसी प्रकार 2 तीरंदाजी आर्चरी रेंजेस
ये भी यमुनानगर में तेजली स्टेडियम और फरीदाबाद में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये 2 जगह तीरंदाजी के और 2 सेंटर ये भी खोलने की आज मैं घोषणा करता हूं। खिलाड़ी सुमन ने रोइंग में कोस्टल इवेंट में उनका गोल्ड मेडल पाया है। उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से उन्हें खेल में सपोर्ट किया गया है, जिसके लिए उन्होंने हरियाणा सरकार का धन्यवाद भी किया है। मेरा नाम सुमन है। हम यहाँ पे गेम के लिए आए हैं। रोइंग गेम है हमारा, कोस्टल इवेंट वुमेन सिंगल्स कल में मेरा अभी गोल्ड मेडल आया है और मैं हरियाणा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और मैं थैंक यू करना चाहती हूँ चांद सर को, उनकी वजह से हम यहाँ तक पहुँचे, उनके सपोर्ट से हम यहाँ तक आए हैं। थैंक यू हमारे एकेडमी को, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है। हरियाणा गवर्नमेंट को भी मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैंने हरियाणा की तरफ से गोल्ड मेडल लिया। तो वहीं खिलाड़ी किरण ने कोस्टल बीच स्प्रिंट में अब ब्रोंज मेडल जीता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की मनोहर सरकार की ओर से उन्हें सपोर्ट किया गया, इसके लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम किरण है, मैं जींद डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आज पहली बार कोस्टल बीच स्प्रिंट में हमने पार्टिसिपेट किया था और हमारा ब्रोंज मेडल आया। हमने सर्विसेज को बीट करके ब्रोंज मेडल जीता है। हम दोनों ने मिक्स डबल में पार्टिसिपेट किया था और जो कोस्टल बीच रोइंग है वो पहली बार हुआ है, इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ है। अभी एशियन गेम्स वगैरह, ओलंपिक्स वगैरह में भी ये गेम आया है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने फर्स्ट टाइम में ना किसी प्रैक्टिस के, हमने सीधा इधर आके आउटिंग ली और इधर की आउटिंग में ही प्रैक्टिस करके हमने सीधा मेडल जीता। तो उस चीज़ की बेहद खुशी है। तो स्पेशली चांद सर का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से करवाई और हरियाणा गवर्नमेंट भी अच्छा सपोर्ट कर रही है। मतलब इतना नेशनल गेम्स वगैरह, सीनियर नेशनल में जितना मेडल का प्राइज़ जितना हरियाणा गवर्नमेंट देती है उतना हर स्टेट में हमें देखने को नहीं मिलता। तो हरियाणा गवर्नमेंट का भी काफ़ी सपोर्ट है हमारे लिए। तो वहीं खिलाड़ी हरविंदर चीमा ने भी कोस्टल बीच स्प्रिंट में ब्रोंज मेडल लेकर आए हैं। इसके लिए उन्होंने हरियाणा सरकार की तारीफ भी की और मदद को लेकर सरकार का धन्यवाद भी किया। साथ ही साथ उन्होंने अगली बार गोल्ड जीतने की बात भी कही है। मेरा नाम हरविंदर सिंह चीमा है। मैं हरियाणा पंचकुला से बिलोंग करता हूँ। आज हम कोस्टल मिक्स डबल में ब्रॉन्ज लेकर आए हैं। ये फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ है कि किसी नेशनल गेम्स में फर्स्ट टाइम कोस्टल ऐड किया इन्होंने। तो बिना किसी प्रैक्टिस के हम डायरेक्ट से खेले थे तो हमारा ब्रॉन्ज आया। तो अगली बार कोशिश रहेगी कि हम गोल्ड ले सकें। हरियाणा सरकार का यह प्रयास है कि प्रदेश का खिलाड़ी लगातार अपने खेल को बेहतर बनाता रहे। इसके लिए सरकार की तरफ से लगातार खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं और साथ ही साथ खिलाड़ियों की सुख सुविधाओं का भी ख्याल रखा जा रहा है। तो वहीं उसमें बात अगर खिलाड़ियों के लिए करें तो चाहे बात स्टेडियम की हो, अच्छी कोचिंग की हो या ट्रेनिंग की हो, सभी तरीके की व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से दी जा रही हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये मानना है कि हरियाणा के खिलाड़ी देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम, प्रदेश का नाम रोशन करें और सरकार हर कदम पर खिलाड़ियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से लगातार ये प्रयास रहता है कि किसानों की हर संभव मदद की जाए, उनको परेशान ना होने दिया जाए। और मनोहर सरकार ने एक और ऐलान किया है, ये कहें कि दिवाली का तोहफा किसानों को दिया गया है। गन्ना किसानों के लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात है, क्योंकि गन्ना किसानों के लिए जो रेट बढ़ाए जाने की मांग थी उसको पूरा कर दिया गया है और इस साल के लिए नहीं, अगले साल के लिए भी ये रेट बढ़ाए जाने का ऐलान अभी से कर दिया गया। सीएम मनोहर लाल सरकार की तरफ से किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार का ये प्रयास है कि सभी किसान प्रगति करें, अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करें। हरियाणा सरकार की तरफ से हाल ही में गन्ने के दाम भी बढ़ाए गए हैं।
जिससे किसानों के चेहरों पर एक खुशी की लहर देखी जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के लिए गन्ने का रेट 372 रुपए प्रति क्विंटल से अब 14 रुपए बढ़ाकर 386 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। साथ ही साथ अगले वर्ष के लिए भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गन्ने का रेट 400 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा कर दी है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये घोषणा करते हुए किसानों को बधाई भी दी है। सीएम मनोहर लाल ने ये घोषणा करते हुए गन्ना किसानों को क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। हरियाणा प्रदेश के मेरे किसान भाइयों, हम सब अपनी खेती बहुत ही परिश्रम से करते हैं और उसकी उपज बाजार में बेचकर हरियाणा की आर्थिक एक प्रकार से स्थिति को मजबूत करते हैं। हम 14 फसलें एमएसपी पर खरीदते हैं और आज मैं विशेष तौर पर गन्ना उत्पादक किसानों के लिए ये जानकारी देना चाहता हूं कि अभी जो इस पिछले वर्ष का गन्ने का जो रेट 372 रुपया प्रति क्विंटल था, इसको हम बढ़ा करके इस वर्ष के लिए 386 रुपये प्रति क्विंटल जो अगेती वैरायटी है उसके लिए घोषणा कर रहा हूं मैं। और अगले वर्ष जैसा हम जानते हैं वो वर्ष जिन दिनों में गन्ने का रेट घोषित होता है उन दिनों में आचार संहिता लगी होगी, कहीं उसमें देरी न हो इसके लिए विभाग से परामर्श करके अगले वर्ष का भी गन्ने का रेट आज ही 400 रुपया प्रति क्विंटल ये घोषित किया जाता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गन्ने के रेट में बढ़ोतरी की एक बड़ी घोषणा गन्ना किसानों के लिए की, तो वहीं दूसरी तरफ गन्ना किसानों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। किसानों के चेहरे खिले दिखाई दिए। ऐसे ही एक गन्ना किसान श्री भगवान ने गन्ने का रेट बढ़ने के बाद सरकार का धन्यवाद भी किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि गन्ने का रेट बढ़ने के बाद उन्हें एक बड़ा तोहफा सरकार की तरफ से दिया गया है। अब किसानों को नुकसान नहीं होगा और एक अच्छा लाभ गन्ना किसान अर्जित कर सकेंगे। मेरा नाम श्री भगवान है और मैं जमींदार आदमी हूँ। मैंने थोड़ी ही खेती कराया करूँ, 1 किला मैंने एक हो रखी है और गवर्नमेंट को हमारे लिए फ़ायदा किया है। जो भाव बढ़ाया है, हम अपने बच्चों को पाल लेंगे। हम मजदूर आदमी हैं। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद होगा आगे के लिए। और देखो क्या करे सरकार, जमींदारे के लिए सरकार बहुत करे है। हम लोग कभी अभी नहीं करती, वो अभी हमारी गलत है। आई समझ में ऐसे है जी। आप इस सरकार का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आगे के लिए और कुछ बढ़ाए तो इनकी बहुत कृपा होगी हमारे लायक। भाव था 70-80, 370-80 का भाव था, अब 90 कर दिया। आगे के लिए 4 और कर देंगे तो और भी भगवान ने अच्छा किया है हमारे लायक से। जमींदार का फायदा होगा, जमींदार का जो सारा फायदा होगा जी। जो भाव बढ़ाती है तो जमींदार ने क्या चाहिए, यही चाहिए। जमींदार को यही चाहिए, अपने बच्चों का पालन कर लेगा, हैं, उनका सुख शांति से हो जाएगा। छोटा छोटा जमींदारा करा जी, खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं जमींदार के अंदर, हैं। उसमें बच्चे भी नहीं पढ़ सकते, ना किसी का कर्ज दे सकते। सरकार ने एक का भाव बढ़ाया है, ये सबसे बढ़िया है जी, जमींदार के लायक है जी। किसानों का कहना है कि सरकार की तरफ से गन्ना किसानों को बहुत बड़ी राहत देने का काम किया गया है। ये किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है, जिससे किसानों को अपनी साल भर की गन्ने की फसल का एक अच्छा दाम मिल जाएगा। हाँ नु आपने यो 10% में बढ़िया है, उसमें कुंटला में फायदा है सही हो। साल भर की खेती है हमारी, सरकारों भरपाई हो जाएगी और फसलों में हिसाब वो इसमें इतनी बढ़ोतरी आ जाएगी। भाई बहुत बढ़िया काम कराया है सरकार ने, अच्छा काम कराया है, जमींदार का फायदा कराया है। बहुत अच्छी बात करी है, हम तो सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। तो वहीं गन्ना किसान बृजपाल बताते हैं कि सरकार की तरफ से जो गन्ने के दाम में बढ़ोतरी की गई है
उससे किसानों को लाभ होगा और जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई हो पाएगी। तो किसानों के लिए एक ये बड़े तोहफे की तरह है। प्रिंसिपल जी क्या कहेंगे तो सरकार ने ईख के भाव जो बढ़ाए? भाई जो ईख के भाव बढ़ाए है 72 से 82 कर दिया, 10 रुपये बढ़ के आए इसमें तो जल्दी जो घाटा उसकी भरपाई हो जाएगी, जमींदार को बहुत फायदा हो जाएगा। तो सरकार ने ये भी कहा कि अगले साल से 400 का भाव, हाँ अगली साल से 400 का भाव भी करने की घोषणा की है और इससे जमींदार को बहुत फायदा है। सरकार ने बहुत काम किया जमींदार के लिए। तो वहीं गन्ना किसान ब्रिजेंद्र का कहना है कि उन्होंने 10 एकड़ में गन्ने की फसल की हुई है। सरकार की तरफ से 14 रुपए बढ़ाए जाने पर उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से एक अच्छा कदम उठाया गया है, जिससे कपास में हुए नुकसान से भी उन्हें बाहर निकलने में मदद मिलेगी। मेरा नाम ब्रिजेंद्र है जी, मैं किसान हूँ। मैंने 10 एकड़ में गन्ना लगा रखा है। तो सरकार ने जो 14 रुपये बढ़ाए हैं तो ठीक है, थोड़ा सा सरकार ने हमारी तरफ देख के 400 रुपये कुंटल कर दिया तो और बढ़िया था। थोड़ी देखो कपास में भी नुकसान हो रहा है, धान भी अब की बार बारिश को नहीं हुई, उस वजह से धान भी बहुत कम होया है। तो गन्ना नु था थोड़ा 400 रुपये कुंटल और कर दिया तो थोड़ा गन्ने के भाव ठीक मिल जाए तो हरियाणा सरकार बढ़िया कर दिया। तो कितना फायदा होगा? फायदा ये है भाई थोड़ा और तो क्या जमींदार का थोड़ा अभी खर्चा पानी निकले हुआ, थोड़ा 400 रुपये कुंटल कर दिया तो सरकार ने जो फैसला करे सही करे। भाई देखो सरकार है ये तो फैसला करेगी तो आपकी जगह सही है, हमारी तरफ से थोड़ा सही को नहीं, थोड़ा और बढ़ा दिया तो हमारी तरफ से और सही हो जाए।